सो गाइस अब हम पढ़ने वाले फ्रैक्शन चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन कितना फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि हमें बताना है, हमें फिगर फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले हम जैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसमें जितने भी बॉक्स है उसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो हमारा कितना होगा 4। 4 को हम डेनोमिनेटर में लिखेंगे। उसके बाद जितने भी बॉक्स में आप कह सकते हैं शेडिंग है तो उसको हम काउंट करेंगे। तो 1 2 तो 2 बॉक्स में तो हमारा इसको हम नंबरेटर में लिखेंगे तो हमारा क्या हो गया 2/4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, इसमें रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें शेडिंग वाले में कितने बॉक्स है उसे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉक्सेस हैं। फिर हमने 9 को डेनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद हमें अब देखना है कि कितने बॉक्स में शेडिंग की गई है। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ये नंबरेटर में जाएगा 8/9। फिर उसके बाद हमारा है ये, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कितने फिगर बॉक्सेस है 1 2 3 4। 4 को डेनोमिनेटर में कितने में शेडिंग है 1 में शेडिंग है तो 1/4। उसके बाद इसमें भी हम गिनेंगे तो इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद शेडिंग कितने में है 3 में। तो यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें देखना है कि कितने बॉक्स है। तो कोई भी फिगर होगा तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कितने बॉक्स है, और जितने भी बॉक्स रहेंगे, मानो कि अगर 10 बॉक्स है उसको डेनोमिनेटर में और कितने में शेडिंग की गई है, जैसे शेडिंग की गई है और ऐसे ऐसे किए गए तो वो कितने बॉक्स है उसको नंबरेटर में लिखेंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अब फिगर दिया गया है और इसका जो न्यूमरेटर है ये भी न्यूमरेटर फॉर्म में दिया है। इसको हमें अब यानी इस फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये हमें दिया है 1/6। तो इस फिगर फॉर्म में ये हमें शो करना है। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है डेनोमिनेटर इसको शो करता है जितने बॉक्स होते हैं। तो हमारे इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद न्यूमरेटर इसको कैसे शो करेंगे, जितना भी रहता है उस पार्ट को हमें शेड कर देना है। 1 है तो इसने हमको ऐसे कर देना, तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है 1/4। तो 4 तो हमारा ये दिया गया डेनोमिनेटर जो जितने बॉक्स है। उसके बाद हमारा क्या है 1, तो 1 को हम शेड कर देंगे तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है 3/4, यानी कि 4 बॉक्सेस है। ये तो डेनोमिनेटर काम हो गया। उसके बाद क्या है न्यूमरेटर में कितने हैं 3 बॉक्स। तो 3 को हमें कलर करना है 1 2 और ये लास्ट 1 3। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब गाइस हम देखेंगे, यानी कि हमें आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होगा और इसको हम किसमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। यानी कि आपको फ्रैक्शन दिया होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है 20/3। तो इसको कैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले 3 जो 3 है ना इसको हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स आएगा। फिर उसके बाद 2 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले ये जो हमने 3 से डिवाइड किया है ना उसको सबसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने 3 को सबसे नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और उसको हमें क्या लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको सबसे ऊपर। और आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं 6 × 3 18 18 + 2 20/3 और ये हमारा रहा 20/3। और दूसरा एग्जांपल है 11/5। इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड किया 2 टाइम्स आया और 1 हमारा रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लिखना है जो क्वेश्चन है, जो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन, उसको हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर उसको सबसे ऊपर, जो जिससे आपने डिवाइड किया उसको सबसे नीचे। तो आप कह सकते हैं हमारा सबसे पहले मैं वैसे करके दिखाता हूँ। जो ये हमारा रिमाइंडर इसको हमें सबसे ऊपर लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन, इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें यहाँ पर लिखना है। जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखने हैं। तो गाइस अब हमें यानी कि मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा और इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या है जो 7 है इन दोनों में हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 ×
4। 28 होता है 7 इंटू 4 28, और जो ऊपर है इसको हम प्लस कर देंगे, सो 28 प्लस 3 31, तो यहाँ पर हम 31 लिखेंगे, और यहाँ पर जो इसका डेनोमिनेटर था ये वही आ जाएगा। और उसके बाद हमें सेकंड एग्जांपल है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और तो 7 इंटू 5 35, और 35 में तो ये हमारा 35 आ गया, जो सबसे ऊपर यानी कि सबसे ऊपर क्या है 6, तो इसको हमें प्लस कर देना है, तो 35 प्लस 6 क्या हुआ 41 बाई 7। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी सबसे पहले हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 2 क्या होगा हमारा 12 में से क्या ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, 12 प्लस 5 17, और उसके बाद इसका डेनोमिनेटर क्या है 6, तो डेनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे, यानी कि अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं, जैसे एग्जांपल है 8, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जो सबसे ऊपर है उसको प्लस कर देंगे, तो सबसे पहले आपको ये करना है, तो 8 इंटू 2 16, और 16 प्लस 7 कितना है 23, ये हमारा हो गया, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया। उसके बाद डेनोमिनेटर में क्या लिखोगे, जो इसका डेनोमिनेटर होगा, ठीक है, इसका डेनोमिनेटर कितना 8, तो ये आपको ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो गाइस अब हमें अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें हमें क्या कह रहा है, रिप्लेस यानी कि जो ये है ना, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें करेक्ट वैल्यू देनी है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो यहाँ पर बॉक्स है इसके यहाँ पर हम x मान लेंगे, यानी x क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, और जो आपने अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बॉक्स के यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या डाली है, अभी हमने x डाली, लेकिन x नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आंसर, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 8 से। तो अगर आप 2 को ऐसे करोगे तो यहाँ पर आएगा 2x इक्वल टू 7 into 8 56, और फिर उसके बाद ये दोनों क्या है, ये दोनों है मल्टीप्लाई में, ये इस साइड जाएंगे तो क्या होंगे डिवाइड में, हमारा आ गया यानी 28 आंसर। तो अब यहाँ पर हम x नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हम 28 लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, ये इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x लिख देंगे, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि जो x है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो 5 into x 5x, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन आएगा, और यहाँ पर क्या होगा 8 into 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों क्या है, ये दोनों हमने मल्टीप्लाई करके 5x आया, क्योंकि हमने 5 को x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 5x आ गया, तो x यहीं पर रह जाएगा, और जो ये नंबर है हम इसको दूसरी साइड में भेज रहे हैं, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साइड में और कॉन्सोनेंट को एक साइड में, तो ये इधर मल्टीप्लाई में 5 इधर मल्टीप्लाई में, और जब दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो गाइस अब हम देखेंगे, यानी कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, और हमें फ्रैक्शन की कितने दिए 3/5, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या किया, अगर डेनोमिनेटर 20 हो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो अगर हम डेनोमिनेटर अगर हमारा 20 हो गया तो हमें न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 20 को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद न्यूमरेटर में भी करना होगा, क्योंकि आप एक साइड में नहीं कर सकते, अगर आपको दोनों साइड में करना होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60/100, तो ये हमारा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इसका। आप डिवाइड भी करोगे तो यही आंसर आएगा, जैसे 27 ने डिवाइड किया 20 into 3 60, और 20 into 5 100, तो ये हमारा आंसर है। और उसके बाद हमें अब क्या है नंबरेटर, अगर नंबरेटर 9 होगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो नंबरेटर सबसे पहले हम नंबरेटर अगर 9 है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into 3 27, और 9 into 5 45, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 3 into 9 डिवाइड करोगे 3 से, यहाँ पर 5 फिर 3 टाइम 3/5, तो ऐसे ही आपको। तो गाइस अब हम देखेंगे, यानी आपको फ्रैक्शन दिए होंगे और उसमें पूछा जाएगा क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं,
तो सबसे पहले हमारा दो फ्रैक्शन दिए होंगे और इसमें आपसे पूछा जाएगा ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा क्या है 5/9 और 30/54। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा दोनों में से कॉमन है, यानी कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले ये तो पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन में और ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें क्या कॉमन है 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो 5/9 इक्विवेलेंट हो गया। तो यानी क्या है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और उसके बाद दूसरा हमारा एग्जांपल है 3/10 और 12/15। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और लेकिन इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। 2 से डिवाइड करेंगे 6 25। अब इन दोनों में से कोई कुछ भी कॉमन नहीं बचा और ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। तो गाइस अब हम देखेंगे यदि आपको फ्रैक्शन दिए होंगे और इसमें हमें क्या कहना है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म वैसा होता है यानी कि जिसमें कोई कुछ भी कॉमन है। जैसे 2/5 इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन है, तो ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो वैसे ही आपको फ्रैक्शन दिए गए और इसको किस फॉर्म में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारा क्या है 48/60। तो इसमें 12 कॉमन है जैसा कि आपको पता है, 2 भी कॉमन है, लेकिन 12 को अगर हम लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चलो 2 लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे 24, इसको करेंगे 30, फिर 2 12, उसके बाद 15। अब इसमें क्या है, इसमें 2 कॉमन ही है, अब इसमें 3 कॉमन है। तो 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 5। तो ये क्या आ गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5। अब इसमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये 40/60 का 4/5 सिंपलेस्ट फॉर्म है। और उसके बाद हमारा दूसरा क्या है 150/60। तो सबसे पहले हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 150/60। इसको 30 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 30 × 5 350 और 30 × 2, तो ये हमारा आंसर आएगा 5/2। और उसके बाद हमारा क्या है 12/52। तो इसमें सबको पता है 2 कॉमन है 6 और 62। 2 से फिर हम डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पर कितना होगा 13। तो ये हमारा आ गया 3/13 आंसर। तो आपको कहने का मतलब है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि कॉमन दिया होगा तो आप इसको दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे और जब तक तो कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी, तो जब तक आपको डिवाइड करते रहना है और उसके बाद आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस अब हम देखेंगे यानी आपको फ्रैक्शन दिए होंगे और उसको आप कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले आप कैसे करोगे, तो हमारे यहाँ पे एग्जांपल है 3/6 और 5/6 का। तो इसको हम ऐसे सिंपल लिख लेंगे और उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 6 को 5 से। तो इधर हम करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा और इधर 6 को 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला साइड 5/6 वाला बड़ा है, तो हम इधर ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम इसको भी लेंगे 1/7 और 1/4, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × 1 4 इधर आ गया, 1 × 7 तो इधर 7 आ गया। तो यानी कि ये 1/4 वाला बड़ा है। तो ऐसे ही आपको कंपेयर करके यदि सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और जिस साइड यानी कि 18 और 13 ये हमें मल्टीप्लाई का क्या है तो 13 बड़ा है, तो इस यानी कि ये इस पूरी साइड 5/6 पूरा बड़ा होगा और इसमें भी